चलिए, तो इस तरीके से ग्रसनी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम अगला पोर्शन लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अगला भाग है ग्रसिका इसोफेगस। तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रसिका आपके ग्रसनी से शुरू होकर के नीचे आमाशय यानी स्टोमैक तक फैली हुई एक नली है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक नली है जो कि ग्रसनी यानी फेरिंग्स से शुरू होकर स्टोमैक यानी आमाशय तक फैली हुई है। ये एक पेशीय नली है। पेशीय नली का मतलब इसमें गति होती है, क्रमांक, ये सिकुड़ने और फैलने का काम करती है, जिससे कि भोजन जो इसमें आया है वो नीचे की तरफ जा सके। ग्रसिका लगभग 8 इंच यानी कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये लगभग इसकी लंबाई है, अलग अलग मनुष्य में अलग अलग हो सकती है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो कि ग्रसनी छठे सर्वाइकल वर्टिब्री से शुरू होती है और स्टोमैक यानी कि लगभग थोरेसिक वर्टिब्री 11 तक फैली रहती है। और ये जो नली है वो गुलाबी नम म्यूकस उत्तकों के द्वारा आवृत रहती है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक पेशीय ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। इसी वजह से इसमें संकुचन और प्रसरण यानी फैलाव और सिकुड़ने की एक श्रृंखला होती है। मतलब ये फैलती और सिकुड़ती है, जिससे भोजन जो इसमें ग्रसनी से आया हुआ भोजन है वो आगे बढ़ता है नीचे की तरफ, और ये भोजन आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाते हुए आमाशय में धकेल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रसिका एक पेशीय नली है जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है और यह भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक ले जाने का काम करती है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रसिका का जो ऊपर का भाग है, शीर्ष भाग, जो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रसनी से। क्लियर हो रहा है? जैसा कि चित्र में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ग्रसिका का ये जो ऊपरी भाग है उसका शीर्ष भाग जो कि ग्रसनी से जुड़ा हुआ है, फेरिंग से जुड़ा हुआ है, इसे हम फेरिंगो इसोफेगल जंक्शन यानी फेरिंग्स और ग्रसिका दोनों के जुड़ने का जो जंक्शन है, वहाँ पर एक मांसपेशियों का बंडल होता है। जैसे चोटी में डालने वाली रबर बैंड होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर एक मांसपेशियों की एक बैंड होती है, पट्टी होती है, बंडल होता है। तो वो पट्टी क्या करती है? इस नली को बंद कर देती है। जब भी आवश्यकता पड़े तो उस समय खोल देती है। यानी रबर बैंड को आप समझो, रबर जैसे हम उसको फैलाएं तो फैल जाता है और छोड़ दें वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो सिकुड़ जाएगा। जब सिकुड़ेगा तो उस नली को मुंह को बंद कर देगा। तो ग्रसिका के जो शीर्ष भाग है, फेरिंगो इसोफेगल जंक्शन है, वहाँ पर मांसपेशियों का एक बंडल होता है रबर बैंड की तरह, और इस बंडल को बोलते हैं यूईएस यानी अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, ऊपरी ग्रसिका अवरोधनी। इसे क्रिकोफेरिंजियस मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिकोइड्स बोन जो होती है उसके पास में स्थित होता है। क्लियर बात है? तो ये यूईएस क्या है? एक मांसपेशियों का बंडल है जो कि चोटी में डालने वाले रबर बैंड की तरह काम करता है, यानी कि ग्रसिका के मुंह को बंद रखता है, आवश्यकता पड़ने पर खोलता है। ठीक है? तो ये जो मांसपेशियाँ होती है वो सचेत होती है, यानी हमारे कंट्रोल में भी होती है। हमेशा बंद नहीं रखता, इसको हम चाहें तो खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत हमारी इच्छा पे काम करती है। इसका उपयोग हम सांस लेने में, खाना खाने में, और जब कभी हमें कोई उल्टी वगैरह होती हो उस समय होता है। ये भोजन का जो स्राव होता है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है, ये वाला स्फिंक्टर अवरोधनी। ठीक है? इसके बाद जैसे कि हमने अभी देखा कि ग्रसिका का ऊपरी भाग फेरिंग्स से जुड़ा हुआ रहता है और वहाँ पर अपर इसोफेगल स्फिंक्टर पाया जाता है, अवरोधनी पाई जाती है। ऐसे ही चित्रानुसार देखिए आप, ग्रसिका का ये जो निचला भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है? स्टोमैक से, आमाशय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो भाग है जहाँ ग्रसिका और आमाशय आपस में जुड़ रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसी ही रबर बैंड की तरह मांसपेशियों का एक बंडल होता है, एक स्फिंक्टर या अवरोधनी होती है, जो कि रिंग शेप्ड यानी कि लगभग वलयाकार होती है। इस स्फिंक्टर को या अवरोधनी को लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं, यानी कि इसोफेगल के निचले भाग पे है इसलिए इसको लोअर बोला। वो इसोफेगल के ऊपरी भाग पर था इसलिए इसको हमने अपर बोला था। ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्फिंक्टर
आमाशय के ऊपरी भाग पर लगा रहता है जहाँ हृदय स्थित होता है, हृदय के पास में है। इस वजह से इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। ये स्फिंक्टर क्या करता है, भोजन को आमाशय में जाने देने की अनुमति देता है। यानी कि जनरली ये बंद होता है जैसे ही भोजन आता है और इसोफेगल की लास्ट भाग पर आमाशय के मुख पर आता है, तो जैसे ही आमाशय के ऊपरी भाग पर आएगा तो ये स्फिंक्टर खुल जाएगा, यानी फैल जाएगा और भोजन आमाशय में चला जाएगा। लेकिन भोजन जैसे ही आमाशय में चला गया, इसके बाद ये वापस बंद हो जाता है, सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये भोजन जो हमने खाया है उसको ऊपर से नीचे आमाशय में जाने तो देता है, लेकिन आमाशय में जो भोजन है, आमाशय में जो एसिड है उसको वापस ऊपर नहीं आने देता, उसको रोकता है ये। ठीक है। दूसरी बात, ये जो ऊपर वाला स्फिंक्टर था, अपर इसोफेंगल स्फिंक्टर, वो एक तरीके से ऐच्छिक नियंत्रण में काम करने वाला स्फिंक्टर था, और ये जो है वो हमारी इच्छा में काम नहीं करता, क्योंकि जो आमाशय में भोजन जा रहा है उसको आप अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते और न जाने की अनुमति दे सकते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप होती है। ठीक है। ये अनैच्छिक है। ये स्फिंक्टर कैसा है, ये अवरोधनी कैसी है, अनैच्छिक, आपके इच्छा में काम नहीं करती है। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि जो भोजन या तरल हमने खाया है वो क्रमांकुंचन गति है ना, पेरिस्टेलिक वेव्स या मूवमेंट के थ्रू नीचे आएगा और एक रिफ्लेक्स प्रक्रिया के द्वारा ये स्फिंक्टर खुलेगा, और उसके खुलने से जो भोजन हमने मुख गुहा से ग्रसनी और ग्रसिका से होकर के आ रहा है, जिसे बोलस कहते हैं, वो आगे आमाशय में जाएगा। लेकिन आमाशय के अंदर जो पदार्थ है, गैस्ट्रिक एसिड वगैरह जो हैं, उसको ये आने वापस ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है। अब सर्वाधिक इम्पोर्टेंट बात जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है कि यदि ये LES यानी लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं करे तो क्या दिक्कतें आएगी। ठीक तरीके से काम नहीं करने का मतलब ये स्फिंक्टर मान लो घिस गया, जैसे रबर बैंड जो होती है तो वो रबर पुराना हो जाए, किस तरीके से कैसा हो जाता है, लूज हो जाता है। अगर ऐसा हो गया, लूज हो गया, इसमें जो संकीर्णता बनी रहनी चाहिए वैसी नहीं है और ठीक तरीके से काम नहीं करे तो क्या दिक्कतें आएगी। सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो जाता है तो आपके आमाशय में जो पदार्थ है वो ऊपर की तरफ वापस आने लगेगा, और ऐसी स्थिति को विज्ञान की भाषा में, मेडिकल साइंस में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ बोलते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को पेट संबंधी कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले डॉक्टर देखता है कि उसको गर्ड तो नहीं है, अर्थात गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ तो नहीं है। और ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, बहुत आम बात है। ठीक है। ज़्यादा चिंता करने से और टाइम पे खाना नहीं खाने से, और मतलब भोजन का कोई निश्चित समय नहीं होने से, या ज़्यादा अच्छी तरह से नींद नहीं निकालने से, और ज़्यादा मतलब तेलीय पदार्थ, तला भुना पदार्थ खाने पर, ये स्थितियाँ लगभग आम है, होती रहती है लोगों को, और फिर ठीक भी होती रहती है, अपने आप बॉडी ठीक करती भी है। जब स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और इसको बोलते हैं गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीजेज। इस डिजीज़ में क्या होता है, आपके जहाँ पर ग्रसिका और आमाशय जुड़ते हैं, जो जंक्शन होता है, तो उसके ऊपर का भाग, डायफ्राम के जस्ट ऊपर का भाग, उसे हम चेस्ट कहते हैं, छाती। तो उसमें एक तरीके से दर्द होता है, छाती में एक तरीके से भारी भारी सा महसूस होता है, और क्योंकि वहीं पर हार्ट स्थित होता है, जस्ट आमाशय के जस्ट ऊपर स्थित होता है, लगभग अड़ा हुआ, तो हार्ट में थोड़ी सी जलन होती है, हार्ट बंद होने लगता है। और ये वाली स्थिति कभी कभी रात में बहुत ज़्यादा हो जाती है। रात में ये स्थिति मतलब हृदय में जलन और छाती में दर्द ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति डर जाता है कि कहीं उसको हृदय रोग तो नहीं है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और इसके अलावा इस बीमारी में, गर्ड में, भोजन का वापस मुंह में आना, खट्टी डकारें आना, गले में ऐसा लगना जैसे कि गले में गांठें हो गई है, तो इसको ये गर्ड बीमारी है। और क्यों होती है ये, LES जो होता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है, वो ठीक तरीके से काम न करे तब होता है। इसमें क्या क्या होता है, सीने में जलन, छाती में दर्द, निगलने में कठिनाई, भोजन का वापस मुंह में आना, खट्टी डकारें आना, गले में गांठों का सेंसेशन महसूस होना। ठीक है। इसके अलावा ग्रसिका में और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। हम ग्रसिका पढ़ रहे हैं, इसोफेगल, तो ग्रसिका में और बीमारियां जैसे इसोफेगाइटिस, इसोफेजियल अल्सर हो सकते हैं, इसोफेगी कैंसर हो सकता है, मेलोरिवेस टीयर्स रोग हो सकता है ना, और इसके अलावा एक्लेसिया हो सकता है, ब्रेड्स इसोफेगस हो सकता है। ये सब मेडिकल साइंस की बीमारियां, हमारे लिए इनका नाम जानना ही पर्याप्त है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने